सभी श्रोताओं को नमस्कार। नीति शतक की इस कक्षा में उनका हार्दिक स्वागत। आगे के इन श्लोकों में कवि भर्तृहरि ने धन की महिमा का वर्णन किया है। तो पहला श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। जातेर्यातुरसातलं गुणगणैः तत्राप्यधो गम्यताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजन सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत् वर्थोस्तु न केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायासमस्ता इमे। इस पद्य में प्रतिपादित करते हैं कि हमारे पास केवल धन होना चाहिए। धन के अभाव में सारे गुण तिनके जैसे होते हैं। जातिर यातु रसातलम, ध्यान दीजिए यहाँ जातु प्रिंट है, हमें यातु पढ़ना है। जातिर यातु रसातलम, जाति हमारी जो उच्च जाति है, ब्राह्मणत्व इत्यादि जाति है, वो यातु चली जाए रसातलम पाताल लोक में। जाति चाहे पाताल लोक में चली जाए। गुण गणेश तत्रापि अधोगम्यताम, और जो गुण गण हैं, गुणों का जो समूह है हमारे अंदर, वो तत्रापि अध, उससे भी नीचे, तत्रापि अध उससे भी नीचे गम्यताम चला जाए। शीलम शैल तटात पततु, और जो शील हैं, उत्तम आचरण हैं, सदाचरण हैं, वह शैल तटात, शैल के तट से, पहाड़ के तट से, पततु मने नीचे गिर जाए, चूर चूर हो जाए। अभिजन संदह्यताम वह्निना, और जो अभिजन है, हमारा जो वंश है, कुल है, वो संदह्यताम जल जाए, वह्निना आग के द्वारा। अभिजन वह्निना संदह्यताम, वंश आग से जल जाए। शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु निपततु, वैरिणी बैरी शत्रु, शौर्ये शूरता पर, वीरता पर, वज्रम आशु निपततु, वज्रम वज्र, आशु मने शीघ्र, निपततु मने गिर जाए। अर्थोऽस्तु नः केवलम, किंतु नः मने अस्माकं हमारे पास, केवलम अर्थो अस्तु, केवल अर्थ होना चाहिए, केवल धन होना चाहिए। अर्थ का मतलब यहाँ धन है। येन एकेन विना, येन जिस, एकेन विना एक के बिना, जिस एक धन के बिना, गुणास्तृणलव प्राया समस्ता इमे, इमे समस्ता गुणाः, ये समस्त गुण, जाति, गुण, शील, अच्छा वंश, वीरता, ये समस्त गुण तृणलव प्रायः, प्राय तिनके जैसे हो जाते हैं, तिनके जैसे तुच्छ हो जाते हैं। तो हमें धनार्जन की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव। अर्थोष्मणा विरहित पुरुषक्षणेन सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्। पूर्व श्लोक में जहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग था,
इस श्लोक में वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया। कवि कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास धन होता है तब तक उसकी महिमा है, धन से हीन होते ही वह पुरुष हमें कुछ अलग ही लगने लगता है। ये बड़ी विचित्र बात है। जैसे तानि इंद्रियाणि अविकलानि, तानि मने वे ही, इंद्रियाणि अविकलानि, अविकलानि विकलता से रहित, विकार से रहित इंद्रियाणि इंद्रियां हैं। तदेव नाम, और वही नाम है, नाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सा बुद्धि र प्रतिहता, सा बुद्धि प्लस अप्रतिहता, सा वही अप्रतिहता अकुंठित तीव्र बुद्धि है। वचनम तदेव, और तद एव वचनम, और वही वचन है, वही बात है, वही वाणी है। किंतु अर्थोष्मणा विरहित पुरुष सोऽपि अन्य एव भवति। अर्थोष्मणा विरहित, धन की ऊष्मा से, धन की गर्मी से विरहित रहित, सोऽपि वही पुरुषः पुरुष क्षणेन, क्षण भर में, पल भर में, धन के जाते ही पल भर में, अन्य एव भवति इति विचित्रमेतत्, अन्य एव भवति अन्य ही हो जाता है, इति विचित्रमेतत्, एतत् विचित्रम, ये बहुत विचित्र है, आश्चर्यजनक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पद्य में वसंत तिलक, अगले पद्य में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया। यहाँ से आरंभ हो रहा है। यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन, स पंडित स श्रुतवान् गुणज्ञ, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। सभी गुण धन में निवास करते हैं, इस बात को बता रहे हैं। यस्यास्ति वित्तम, यस्य जिसके, जिसके पास, अस्ति है, वित्तम धन, तो जिसके पास धन है, स नर कुलीन, वही मनुष्य कुलीन माना जाता है, उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। स पंडितः, वही सदसद विवेक बुद्धि से संपन्न माना जाता है, पंडित माना जाता है। स श्रुतवान, वही श्रुतवान, वेदादि शास्त्रों का श्रोता, पारंगत माना जाता है। गुणज्ञ, गुणों का जानकार माना जाता है। स एव वक्ता, और वही वक्ता, अच्छा बोलने वाला माना जाता है। सच दर्शनीय, और वही दर्शनीय, मनोरम, सुंदर माना जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कांचन का आश्रय लेते हैं, स्वर्ण अर्थात धन का आश्रय लेते हैं। यदि धन है तो मनुष्य कुलीन, पंडित, श्रुतवान, गुणज्ञ, वक्ता और दर्शनीय माना जाता है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। इस पद्य में भी बताया गया है धन की महिमा ही है, लेकिन धन के विनाश का कारण दिखाया गया है विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से, किससे किसका विनाश होता है। शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग ही किया गया है। दौर्मन्त्रयान्द्रपतिर्विनश्यति यति, संगात् सुतो लालनात्,
विप्रो नद्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् रीर्मद्यादनवीक्षणादपि कृषि स्नेहप्रवासाश्रयान् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम् दौर्मन्त्रयात् नृपतिर्विनश्यति। दौर्मंत्रयात पंचमी का प्रयोग है। बुरी मंत्रणा से, गलत मंत्रणा से नृपतिर्विनश्यति, राजा नष्ट हो जाता है। विनश्यति नष्ट हो जाता है। ये विनश्यति क्रिया सर्वत्र प्रयुक्त की जाएगी। जैसे यति ही संगात, संग से, आसक्ति से, लगाव से यति ही विनश्यति, यति नष्ट हो जाता है, सन्यासी नष्ट हो जाता है। सुतो लालनाथ, लालनाथ अधिक लाड से, अधिक लाड प्यार से, सुतः पुत्र, पुत्र भी विनश्यति नष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। विप्र अनध्ययनात्, अनध्ययनात् अध्ययन न करने से विप्र ब्राह्मण वो विनश्यति नष्ट हो जाता है। कुलम कुतनयात, कुतनयात कुतनय से, कुपुत्र से, कुलम कुल, वंश, परिवार नष्ट हो जाता है। शीलम खलोपासनात्, और खलोपासनात् दुष्टों की उपासना से शीलम सदाचरण नष्ट हो जाता है। ह्री मद्यात, ह्री लज्जा, शर्म, वह मद्यात मद्य से, मद्यपान से नष्ट हो जाती है। अनवेक्षणादपि कृषि, अनवेक्षणाद अनवेक्षण से, देखभाल न करने से कृषि खेती, खेती नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवासाश्रयात, प्रवास का आश्रय लेने पर, परदेश में चले जाने पर स्नेह प्रेम नष्ट हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात, अप्रणयात प्रणय न रखने से, प्रेम न रखने से मैत्री नष्ट हो जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है। समृद्धिरनयात, अनयात अनय से, अनीति से, अनीति से समृद्धि ही, समृद्धि समाप्त हो जाती है। त्याग प्रमादात धनम, और अंत में धन के नाश का कारण क्या है? त्याग प्रमादात धनम, कहीं कहीं पर त्यागात प्रमादात धनम ऐसा मिलता है। यानी त्यागात त्याग से, त्यागने से, अधिक दान देने से, और प्रमादात प्रमाद करने से, लापरवाही करने से, असावधानी करने से धनम धन, विनश्यति क्रिया यहाँ भी लगाएंगे, नष्ट हो जाता है। तो इन 4 पद्यों में हमने धन के विषय में पढ़ा। शेष फिर कभी पढ़ेंगे। शुभमस्तु, आप सभी का कल्याण हो।